अस्सलामुअलैकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके साथ अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज शेयर करती हूँ। आज की स्टोरी को मैंने उन्वान दिया है दुआ। तो आइए शुरू करते हैं। मुनीब अपनी बीवी आयशा और बेटे हारिस के साथ रहते थे। आयशा बहुत सुघड़ और अक्लमंद खातून थी। मुनीब एक फैक्ट्री में काम करते थे। हारिस सेकेंड ईयर में पढ़ता था और फाइनल एग्ज़ाम दे रहा था। हारिस का रिज़ल्ट आया तो उसने A+ ग्रेड लिया था। माँ बाप बहुत खुश थे। मुनीब ने हारिस से पूछा, बेटा तुम क्या गिफ्ट लोगे? तो हारिस ने कहा, अब्बू मुझे बाइक चाहिए। मुनीब साहब और आयशा खुश तो बहुत थे, लेकिन बेटे की ख्वाहिश सुनकर दोनों ही चुप से हो गए, क्योंकि मुनीब साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे और अचानक से एक साथ इतनी रकम देना मुश्किल था। हारिस को भी इस चीज़ का एहसास था। वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसकी एक यही ख्वाहिश थी। वक्त गुजरता गया। मुनीब साहब बाइक के लिए पैसे जोड़ रहे थे। हालांकि आयशा बाइक को ख़तरनाक सवारी बोलती थी और हारिस को मना करती थी। मुनीब साहब ने कोशिश की कि शाम में कहीं और भी जॉब मिल जाए ताकि बाइक के पैसे पूरे हो सकें। एक दिन जब मुनीब साहब दो जगह से काम करके लौटे तो बहुत ही निढाल थे। आयशा उनको बोली, आप जब अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे तो आपने मिलने वाली सारी रकम अपने दोस्त को उधार दी थी जब उसका कनाडा का वीज़ा लग रहा था। इस बात को अब 3 साल होने को आए हैं और उन्होंने हमें अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए। हारिस की बाइक की वजह से आप दो जॉब्स करते हैं और आप अपनी हालत देखें किस कदर बीमार लग रहे हैं। तो मुनीब साहब फ़ौरन बोले कि अगर मेरे दोस्त के पास पैसे होते तो वो मुझे लौटा देता। बस तुम दुआ करो कि फ़िलहाल कोई ना कोई वसीला बन जाए ताकि हम, मुनीब साहब कहते हैं, ताकि हम हारिस को बाइक लेकर दे सकें। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पड़ोस से एक बच्ची थी। वो आयशा को उनकी कमेटी के पैसे देने आई थी। पूरे 20,000 आयशा ने मुनीब के हाथ पर रखे तो वो खुश हो गए। कुछ दिन बाद अपनी तरफ से भी तनख्वाह मिलने पर मुनीब साहब ने पैसे मिलाकर हारिस के लिए बाइक ले ही ली। वो बहुत खुश था और माँ बाप तो वैसे भी अपने बेटे को देख के ही जीते थे। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों के बाद जब आयशा किचन में काम कर रही थी तो अचानक उनके पेट में शदीद दर्द उठा। मुनीब साहब भागे भागे बीवी को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इनकी जान को ख़तरा है क्योंकि इनके पेट में रसोली है जिसे फ़ौरन ऑपरेट करना होगा। मुनीब साहब काउंटर पर गए तो उन्होंने कहा कि 3 लाख जमा करा दें, फिर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। मुनीब साहब के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जो कुछ भी था उनके पास, जो कुछ भी था वो हारिस की बाइक के टाइम पर सब खर्च कर चुके थे। वो बिल्कुल ही खाली हाथ थे। अंदर बीवी की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। मुनीब आयशा के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इनकी शादी को 20 साल हो चुके थे कि अचानक क्या होता है कि मुनीब साहब का मोबाइल बजा। उन्होंने कॉल रिसीव की तो उनके दोस्त की कॉल थी। उसने उनको कहा कि आप कहाँ हैं, घर पर ताला है। तो मुनीब ने दोस्त को सारी सिचुएशन बताई और कहा वो हॉस्पिटल में है। दोस्त ने पता पूछा और फ़ौरन वहीं आ गया हॉस्पिटल उनके पास। आते ही उसने मुनीब साहब के हाथ में 5 लाख का चेक पकड़ा दिया, जिसे देखकर मुनीब साहब हैरान हुए क्योंकि ये उनका वही दोस्त था जिसको उन्होंने कनाडा के वीज़े के लिए पैसे दिए थे और फिर वापस कभी नहीं मांगे थे। लेकिन मुनीब ने सिर्फ 2.5 लाख दिए थे जबकि वो उनको 5 लाख वापस कर रहा था। तो मुनीब साहब ने उससे कहा कि भाई मैं इतनी रकम नहीं रख सकता,
تو ان کا دوست فوراً بولا بھائی میں اب اس قابل ہوں کہ آپ کے پیسے بآسانی آپ کو واپس کر سکوں، یہ میری طرف سے ہیں، یہ رکھ لیں، یہ آپ کے خلوص اور آپ کے اس اعتماد کے جو آپ نے اس ٹائم مجھ پر کیا تھا جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ رقم اس اعتماد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ منیب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہاسپٹل میں پیسے جمع کروا دیے تاکہ جلد سے جلد اس کی بیوی کا آپریشن شروع ہو سکے۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کائنڈلی مجھے کمنٹس میں اس کے بارے میں اپنے خیالات ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔